अस्सलामुअलैकुम। उस्मानिया पैथोलॉजी लैब से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज बात करेंगे हेपेटाइटिस पर। हेपेटाइटिस हमारे पास दो किस्म का होता है। एक को वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, दूसरे को नॉन वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी बोलते हैं, या फिर ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस भी बोलते हैं। हम लोग बात करेंगे वायरल हेपेटाइटिस के बारे में। वायरल हेपेटाइटिस जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है कि वायरसेस की वजह से जो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो जाती है उसको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं। अब वायरल हेपेटाइटिस में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस है। कुछ डीएनए वायरसेस है, कुछ आरएनए वायरसेस है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई तक इसके कुछ अक़साम है जो हमारे लिवर में इन्फ्लेमेशंस कॉज करती है। आज हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस ए वायरस के बारे में। हेपेटाइटिस ए वायरस की फैमिली जो है उसको पिकोरना वायरिडी कहते हैं। इसका जीनस जो है वो हेपेटो वायरस कहलाता है और इसका जो स्पीशी है वो हेपेटाइटिस ए वायरस कहलाता है, या फिर हेपेटो ए वायरस भी इसको कह सकते हैं। ये वायरस जो है ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस की ट्रांसमिशन जो है वो फीको ओरल रूट ट्रांसमिशन है। तो जब भी आप कोई गंदा पानी पीते हैं या गंदा खुराक करते हैं तो अगर उस पानी में ह्यूमन फीसेस हो, अगर उस पानी में किसी ऐसे बंदे के फीसेस हो, फजला हो जिसको हेपेटाइटिस ए वायरस हो चुका हो, तो अगर वो पानी आप पिएंगे तो आपको ये वायरस लगने के चांसेस मौजूद होते हैं। या अगर आप किसी ऐसे शख्स से हाथ मिलाते हैं जिसके हाथ गंदे हो और आप अपने हाथ धोए बगैर उन्हीं हाथों से खाना खाते हो तो आपको भी हेपेटाइटिस ए वायरस होने के चांसेस मौजूद होते हैं। एक और ट्रांसमिशन का ज़रिया भी इसका है जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिशन कहते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिशन में इसमें उस सेक्सुअल ट्रांसमिशन की बात मैं नहीं कर रहा जो हेपेटाइटिस बी और सी के केसेस में होते हैं, जो फ्लूइड के केसेस में आपको ट्रांसमिट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल विजाइनल फ्लूइड या फिर ह्यूमन सीमेंस के ज़रिए अगर आपको वो डिजीज़, वो दोनों वायरसेस ट्रांसमिट होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको ये जो डिज़ीज़ ट्रांसमिट होगी उसको ओरो एनल ट्रांसमिशन कहते हैं। अगर कोई बंदा ओरल सेक्स करता है तो उसको हेपेटाइटिस ए वायरस की ट्रांसमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो साइन एंड सिम्टम्स में जो सबसे पहला सिम्टम हमारे पास होता है वो होता है जॉन्डिस। जॉन्डिस को हम किसी और वीडियो में डिटेल से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ इतना बताते हैं कि आपकी बॉडी की जितने भी फ्लूइड्स हैं वो पीले रंग के हो जाते हैं, वो येलोइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को सिंपली जॉन्डिस कहा जाता है। आपकी आंखों का रंग जर्द होना शुरू हो जाता है, आपकी यूरिनेशन जो है वो जर्द होनी शुरू हो जाती है और आपको सम टाइम नौजिया फील होता है। नौजिया जो है ये वोमिटिंग से पहले की जो कंडीशन होती है उसको नौजिया बोलते हैं। इसके अलावा आपको सम केसेस में वोमिटिंग भी हो सकती है, आपको डायरिया भी हो सकता है, आपको फीवर भी हो सकता है, आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट भी फील हो सकता है। तो ये कुछ सिम्टम्स थी हेपेटाइटिस ए वायरस की। इसके अलावा अगर हम लोग कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो अगर इसको बहुत ज़्यादा अरसे तक अनट्रीटेबल या अनप्रिवेंटेबल रखा जाए तो इसमें लिवर फेलियर भी हो सकती है। यूजुअल ऑनसेट की अगर बात की जाए कि ये कितने वक्त तक इंसान को हो सकती है ये डिज़ीज़, तो उसमें एस्टिमेटेड जो टाइम होता है वो 2 to 6 वीक्स तक होती है। ड्यूरेशन मोस्टली 8 वीक तक भी चली जाती है। कॉजेज़ पे तो हम लोगों ने बात की कि हमारे पास फीको ओरल ट्रांसमिशन से ये वायरस फैलता है और फीको ओरल ट्रांसमिशन जो है फीको जो है वो फीसिस से निकला है और ओरल जो है हमारे मुंह के रास्ते पे इसकी ट्रांसमिशन होती है और इसके मुख्तलिफ ज़राए हो सकते हैं। डायग्नोसिस पे अगर बात की जाए तो डायग्नोसिस में हमारे पास इसके ब्लड टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट में हम LFTs की तरफ जा सकते हैं। LFTs में अगर हमें वायरस की कंफर्मेशन तो LFTs में नहीं होती, बिलिरुबिन और SGPT वगैरह का पता चल जाता है। तो वायरल डिटेक्शन के लिए आपने ब्लड टेस्ट भेजना होगा किसी एक्यूरेट लैब को जो आपको हेपेटाइटिस ए वायरस डिटेक्शन करके देगा क्वांटिटेटिवली। क्वालिटेटिव तो आपको रैपिड टेस्ट में भी पता चल सकता है, लेकिन अगर क्वांटिटेटिवली आप लोग इसकी डिटेक्शन कर ले तो उसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। ट्रीटमेंट की अगर बात की जाए तो हमें इसकी अभी तक
ट्रीटमेंट आई नहीं है कि हम वायरस को डायरेक्टली किल कर ले। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही 2 to 6 वीक्स में या कुछ केसेस में 8 वीक्स तक आपका इम्यून सिस्टम इसको रिकवर कर लेता है। हाँ, प्रिवेंशन की अगर बात की जाए तो प्रिवेंशन में हमारे पास जो है वो वैक्सीन्स अवेलेबल है कि इस डिज़ीज़ के होने से पहले ही बंदा ख़ुद को वैक्सीनेटेड कर ले, अपने इम्यून सिस्टम को इस वायरस के अगेंस्ट बूस्ट अप कर ले ताकि फ्यूचर में आपको ये वायरल डिज़ीज़ ना हो सके। इसकी ग्लोबल फ्रीक्वेंसी की अगर बात की जाए तो हमारे पास पूरी दुनिया में इस वक्त जो सिम्प्टोमेटिक केसेस है वो 114 मिलियन केसेस अभी भी मौजूद हैं, और हर साल हमारे पास इस हेपेटाइटिस ए वायरस से जो डेथ्स होती है वो 11,200 के करीब हर साल लोग इस वायरस से मर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ ये एजुकेटेड पर्सनल्स के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाता कि एजुकेटेड जो हमारे पास फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पास इन्फेक्शस डिजीज़ स्पेशलिस्ट है, उनको तो इन सारी चीज़ों का ऑलरेडी पता होता है। मैं जो है ये वीडियोस आम आदमी के लिए बनाता हूँ कि एक आम आदमी ख़ुद को इन्फेक्शियस एजेंट से किस तरह से महफूज रख सकता है। मैं एक आम आदमी के भलाई के लिए ये वीडियोस बनाता हूँ, लिहाजा मैं फुली एलाबोरेट नहीं करता। इस वायरस को अगर मैं फुली एलाबोरेशन पे लग जाऊँ, फुली डिटेल पे लग जाऊँ तो ये वायरस घंटों तक ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि एथियोलॉजी से लेकर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल तक अगर मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ पर डिटेल से बात करूँ तो घंटों लग सकते हैं इस एक वायरस को डिस्कस करने में। तो मैं शॉर्टली और टाइम की कमी की वजह से जो इम्पोर्टेंट बेसिक चीज़ें होती है वो डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आम आदमी को समझने में आसानी हो। उस्मानिया पैथोलॉजी लैब को फॉलो करना ना भूलिएगा। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, यार जिंदा, सोहबत बाकी। अस्सलाम।